स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप भी एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है NCERT एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लेट्स गो। एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये जो नीचे हमें नंबर्स दिए गए हैं ना, इनको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। अभी जो हमारी लास्ट वीडियो थी हमने उसमें प्राइम फैक्टर्स करने सीखे थे ना, कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसी मेथड को हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट लेते हैं, डेट इज़ 140। 140 का कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करा 2 से, क्या आया 70। 70 को डिवाइड करा 2 से, क्या आया 35। 35 को डिवाइड करा 5 से, 7। 7 को डिवाइड करा 7 से, आंसर आ गया 1। फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना था। प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं इसके, ये वाले होते हैं ना प्राइम फैक्टर्स। इनकी प्रोडक्ट क्या होगी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। लेकिन अभी ये आंसर पूरा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो 2 है सेम है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये हुई हमारी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में 140 को लिखना। समझ आया, इजी था। नेक्स्ट पार्ट पर चलें। नेक्स्ट है 156। आज के क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके हमें सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जल्दी जल्दी से करेंगे। 156 2 से डिवाइड करेंगे 78। 2 से डिवाइड किया 39। 3 से किया 13। 13 से किया 1। प्राइम फैक्टर्स कौन से हुए इसके, ये वाले। तो जब इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। हो गया, इजी था ना। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं 3825। 3825 को कैसे करेंगे 3825 किससे डिवाइड करें 3 से करेंगे, क्या आएगा 1 2 7 5। अगेन 3 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा 4 2 5। 5 से डिवाइड करते हैं 8 5। अगेन 5 से करते हैं 17। 17 से किया 1। तो इसको जब प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 2, 2 बार है ना, 3 की पावर 2 इंटू 5 भी 2 बार है, 5 की पावर 2 इंटू 17। ईजी था। नेक्स्ट 5005। 5005 5 से किया, क्या आया 1001। 7 से करें, क्या आएगा 143। 11 से किया 13। 13 से किया 1। इसको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है तो क्या होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसमें कोई भी जो फैक्टर था वो रिपीट नहीं हुआ, तो इसलिए पावर भी हमारी सिंगल ही रही। नेक्स्ट पार्ट है 7429। जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना क्वेश्चंस, ऐसे ही हमको स्पीड बनाकर चलना है ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ। अगर हमारी स्पीड अच्छी रही ना तो एग्ज़ाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए कैलकुलेशन अपनी फास्ट रखनी है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। प्राइम फैक्टर्स का यूज़ करके जल्दी जल्दी से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं।
निकल गया ये वाला क्वेश्चन भी। प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखेंगे तो क्या आएगा? हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड पर आते हैं। सेकंड में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन दो नंबर्स का। निकाल लिया एंड वेरीफाई दैट, और उसके बाद वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था। चलिए फिर जल्दी से एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं और फिर उनको वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? 26 एंड 91। 26 एंड 91। 26 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे? 2 इंटू 13। 19 के करेंगे तो 7 इंटू 13। यही होंगे ना? प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से ही करना है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होता है? लीस्ट पावर, मतलब जो प्राइम फैक्टर दोनों में कॉमन हो उसकी लीस्ट पावर लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है और लीस्ट पावर क्या है? 1 है, तो एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम में क्या होता है? दोनों में जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सभी की हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट करते हैं। कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं? 2 है, 7 है, 13 है। ये 3 है ना? हाईएस्ट पावर सबकी 1 1 1 है, तो 2 इंटू 7 इंटू 30 कितना होता है? 13 इंटू 7 91 इंटू 2 182। एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब इसके बाद वेरीफाई भी करना था। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। या तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं या लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले एलएचएस लेते हैं, ठीक है? यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम 13 इंटू 182। 13 इंटू 182 होता है 2366, ठीक है? आरएचएस ले लें। अब आरएचएस में क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन कौन से दो नंबर्स थे हमारे? 26 एंड 91। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट करके आता है 2366। अब आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS है, तो जब दोनों साइड इक्वल हो गई यही हमको वेरीफाई करना था, तो हैंस वेरीफाइड। समझ आया? सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF LCM निकाला एंड देन वेरीफाई करने के लिए एक बार लेफ्ट हैंड साइड ली, एक बार राइट हैंड साइड ली। जब दोनों आंसर्स इक्वल आए, LHS इक्वल टू RHS आया, तो हैंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट में है 510 एंड 92। 510 एंड 92। 510 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 510 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स करके देखें, 2 से डिवाइड किया 2 5 5, 3 से डिवाइड किया 8 5, 5 से डिवाइड किया 17, 17 से डिवाइड किया 1। क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है? 92 का करके देखें। 92 के लिए 2 से डिवाइड किया 46, 2 से डिवाइड किया 23, 23 से डिवाइड किया 1। अब आप देख सकते हैं 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 23, ठीक है? समझ आया? अब HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? दोनों में कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है? 2 कॉमन है और लीस्ट पावर 1, तो HCF आ गया 2। LCM क्या होगा? कौन कौन से प्राइम फैक्टर है? 2 है, 3 है, 5, 17, 23। हाईएस्ट पावर बाकी सबकी तो 1 है, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है? इन सभी का प्रोडक्ट करते हैं, क्या आता है? 2 3 4 6 0।
ठीक है, अब वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले ले पहले, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में HCF इनटू LCM, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 9 2 0। RHS के लिए दो जो हमें नंबर गिवन थे दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 4 6 9 2 0 इक्वल आ जाएगा दोनों साइड। वेरीफाई हो गया। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है 336 एंड 54। 336 एंड 54। 336 के करते हैं, 2 से डिवाइड किया 1 6 8, 2 से डिवाइड किया 8 4, 2 से किया 42, 2 से किया 21, 3 7 7 1। 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 का करते हैं, 2 से डिवाइड किया 27, 3 9 3 3 3 1। 2 कितनी बार आया, एक बार, 3 3 बार। HCF कैसे निकालेंगे, दोनों में कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है, 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है। 2 की लीस्ट पावर 1 है और 3 की लीस्ट पावर 1 है, तो 2 इंटू 3 6। LCM कैसे निकालेंगे, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 3 एंड 7। 2 की हाईएस्ट पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर 3 और 7 की हाईएस्ट पावर 1। इन सभी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है, 3024। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन से ना पता लग जाता है कि जो हमने कैलकुलेशन की है वो सही है या गलती है। इधर हम ले लेते हैं LHS, इधर हम ले लेते हैं RHS। अच्छा, LHS और RHS का मतलब तो पता होगा ना, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड। LHS में हम क्या करेंगे, HCF इनटू LCM। HCF और LCM की फुल फॉर्म, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो HCF और LCM की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 3024। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 18144। वो नंबर्स गिवन थे उनकी मल्टीप्लिकेशन 336 इंटू 54 प्रोडक्ट करके आएगा 18144। दोनों LHS और RHS इक्वल आ गए, दोनों साइड इक्वल है तो हैंस वेरीफाई। ठीक है, हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी इजी था। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF of the following integers by applying the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके इन तीनों नंबर्स का LCM और HCF निकालना है। सेम ऐसे ही है, सेकेंड क्वेश्चन में तो 2 नंबर्स का निकाला था और वेरिफिकेशन भी था। थर्ड क्वेश्चन में 3 नंबर्स का निकालना है, 12 15 21। 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 15 के 3 इंटू 5 12, 21 के 3 इंटू 7 21। ठीक है, HCF क्या होगा, तीनों में कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है, 3। LCM क्या होगा, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 3 5 7। हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, बाकी सबकी 1 है। इन सभी की अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 420। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन LCM और HCF। सेकंड पार्ट पर आते हैं। 17 23 एंड 29। देखो तीनों प्राइम नंबर्स हैं। 17 के फैक्टर 17 इंटू 1, 23 का फैक्टर 23 इंटू 1 और 29 के 29 इंटू 1। तो कॉमन तो कुछ है नहीं, तो HCF तो हमारा क्या हो गया, 1। LCM क्या होगा, तीनों डिजिट की मल्टीप्लिकेशन, डेट इज 1 1 3 3 9। हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट पर आते हैं। 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25। 8 के क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 टू द पावर 3। 9 के क्या होंगे, 3 इंटू 3 दैट इज 3 टू द पावर 2। 25 5 इंटू 5 दैट इज 5 टू द पावर 2। अब HCF, क्या तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं, तो HCF हो गया 1। 1 क्यों हुआ, किसी किसी के माइंड में क्वेश्चन होगा कि जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो HCF 0 होना चाहिए, नहीं। 1 क्यों है, आप इसको ऐसे लिखिए, कोई फ़र्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा ना, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, इसमें भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा।
अब क्या कॉमन है तीनों में? 1 कॉमन है ना, तो HCF हुआ 1। क्या होगा? कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं? 2, 3 एंड 5। अब 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 2। तब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1800। गिवन डेट HCF दिया हुआ है 2 नंबर्स का। 2 नंबर्स कौन कौन से हैं? 306 एंड 657। 2 नंबर्स दे दिए और उनका HCF दे दिया। कहता है फाइंड LCM। LCM फाइंड करो। कर लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, HCF कितना कहा है उसने? 9। LCM फाइंड करना है। 2 नंबर्स कौन कौन से थे? 306 एंड 657। 9 उधर डिवाइड में चला गया। 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। इसको आप इस 306 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3, 4। LCM कितना हो गया? 34 इंटू 657 डेट इज 22338। समझ आया? इजी था, सिंपली फॉर्मूला लगा दिया और आंसर आ गया। 5th क्वेश्चन पर आते हैं। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर आपको ध्यान हो, हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन किया था जिसमें सेम था, बस 6 to the power n की जगह 4 to the power n था। क्या कहा था हमने उसमें? 0 से डिजिट एंड करनी है, एंड विद द डिजिट 0। 0 से डिजिट एंड होने का मतलब क्या है कि उसमें 2 और 5 ये 2 फैक्टर्स होना ज़रूरी है। लेकिन 4 के अगर हम फैक्टर करें तो उसमें केवल 2 आता है, 5 नहीं आता, तो इसलिए 0 से एंड नहीं हुआ था। 6 में क्या होता है? 6 के अगर आप फैक्टर्स करते हैं तो 2 इंटू 3। अब इसमें भी फैक्टर में 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, तो 5 नहीं आया तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे n की पावर कुछ भी रखोगे 0 से एंड नहीं होगा। 0 से एंड कब होता? जब फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? चेक करना था, तो नो, ऐसी कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए 6 to the power n एंड हो सके 0 से। ठीक है, 6th क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों बताने हैं कि कंपोजिट नंबर क्यों हैं। ये ना 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूज मत होना। इनको इस तरह कर लो कि ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इन दोनों में से अगर आप 13 कॉमन लो तो अंदर क्या आएगा? इधर तो आएगा 7 इंटू 11, ये बीच में प्लस का साइन है, इधर आएगा 1, यही आएगा ना। 13 7 इंटू 11 कितना होता है? 77 प्लस 1। 13 इंटू 78। 78 के अगर फैक्टर्स करें 13 इंटू 6। अब देखो, ये जो हमें नंबर दिया था इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 13, 13 और 6। 6 को 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसके अगर हम फैक्टर्स करें तो 1 से अलग भी कोई फैक्टर आ रहा है। 1 से अलग 13 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 से अलग आ रहे हैं ना फैक्टर। 1 से अलग अगर किसी नंबर के फैक्टर्स आते हैं तो वो नंबर कैसा होता है? वो नंबर होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ आया? फर्स्ट पार्ट में ये फर्स्ट जो हमें दिया हुआ था ये कंपोजिट क्यों है। सेकंड पर आते हैं। सेकंड भी ऐसे ही है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें से और इसमें से 5 कॉमन ले ले। इस वाली डिजिट में क्या बचेगा अंदर? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इस डिजिट में क्या बचेगा? 1 5। इन सभी नंबर्स की अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता है 1008 और इधर ये +1। तो 5 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे 1009। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जब हमने जो गिवन नंबर था उसके फैक्टर्स किए तो 1 से अलग भी फैक्टर्स आए। 5, 1009 अलग फैक्टर्स आ गए ना। तो जब 1 से अलग फैक्टर्स आते हैं तो वो नंबर कैसा होता है? वो नंबर होता है हमारा कंपोजिट। तो सेकंड पार्ट भी कंपोजिट हुआ। आगे दोनों पार्ट कैसे कंपोजिट हुए? लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में काफ़ी बड़ा है बट इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। क्या कहते हैं लास्ट क्वेश्चन में? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जब उस फील्ड में राउंड लगाती है तो उसको 18 मिनट्स लगती है एक राउंड कंप्लीट करने में, जबकि जो रवि है उसको वो 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सपोज करते हैं कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कितनी देर में आकर मिलेंगे? देखो, हमें ये बताना है कि कितनी मिनट लगेंगी उनको स्टार्टिंग पॉइंट पर आने में, दोनों जब साथ में मिलेंगे। तो हमें लीस्ट टाइम देखना है ना। हम मैक्सिमम टाइम थोड़े ना देखेंगे कि मैक्सिमम इतना टाइम लग जाएगा। हमें लीस्ट टाइम देखना है कि कम से कम इतना टाइम लगेगा और वो मिल जाएंगे। तो कम से कम के लिए क्या करते हैं? लीस्ट के लिए एलसीएम निकालते हैं ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बस इन दो नंबर्स का एलसीएम निकाल देंगे, 18 और 12 निकाल लेते हैं। 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 से करा 1। 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 टू द पावर 2 और इसको 2 टू द पावर 2 इंटू 3। क्या निकालना था हमको? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं? 2 और 3, उनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट करते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर 2 और 3 की हाईएस्ट पावर 2। 2 टू द पावर 2 4, 3 टू द पावर 2 9, 4 इंटू 9 36। एलसीएम आया 36। तो आंसर क्या होगा कि आफ्टर 36 मिनट्स both of them will meet again at the starting point। 36 मिनट्स बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। समझ आई एक्सरसाइज? बहुत इजी थी। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड से शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।